प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए एकादशी के विषय में बताएंगे कि यह आने वाली एकादशी है, इस एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और यह एकादशी 2 तारीख के लिए है या 3 तारीख के लिए। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो से आप लोग प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, एकादशी का व्रत 3 जून सोमवार के लिए, यह एकादशी का व्रत नहीं है, यह द्वादशी का व्रत है। द्वाई एकादशी इसके लिए बोलते हैं। दशमी वेधा हो, एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, उसमें करने से पाप लगता है। उस स्थिति में चाहे द्वादशी थोड़ी देर ही क्यों ना हो, उसी में व्रत कर लेना चाहिए। 3 जून सोमवार को द्वादशी रात्रि में 12:20 तक रहेगी और 6 जून को वट सावित्री का व्रत सभी सुहागिनी स्त्रियां रखेंगी अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए। और निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार के लिए रखा जाएगा। प्रिय मित्रों, अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करें। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। यह पुण्यों को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या इत्यादि भी, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ में भोग करने वालों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने से, असत्य भाषण करने से, झूठा वेद पढ़ना और झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सब के पाप अपरा एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो उन्हें नरक की योनि प्राप्त होती है, परंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण तो करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक में जाते हैं। वो भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। तीनों ज्येष्ठ पुष्करों में, अर्थात जो फल तीनों पुष्करों में, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य मतलब बूढ़ा पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर, इन तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा जो बद्रिका आश्रम में बद्रीनारायण में रहने से तथा सूर्योदय और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वो फल अपरा एकादशी के बराबर कहा गया है। हाल की सूई हुई, अर्थात हाल की ब्याई हुई गाय का और भूमि का और स्वर्ण दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। यह अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्योदय के समान है। अतः मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह एकादशी बड़ी परम पावन है। और आगे आने वाली जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी है, 18 जून के लिए मंगलवार के लिए होगी। जय श्रीमन नारायण।